नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार एसआई 2213 पोस्ट के लिए प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसका आपका रिजल्ट आ चुका है और अब जो है मुख्य परीक्षा के लिए तैयारियां लगभग आपको शुरू करने का समय आ चुका है। यहाँ पर एक समस्या देखने को और मिली है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हासिल किया। देखिए, बहुत सारे छात्र आप में से भी ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा अंक हासिल किया था, फिर भी उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो बहुत सारे कारण ऐसे रहे हुए हैं। तो आप जो है इसके लिए आरटीआई के द्वारा अपना जो है ओएमआर सीट वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन जितने 47,900 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं उनको जो है अब देर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्द भी हो सकता है। इसलिए आप जो है तैयारी में अभी से लग जाइए। कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस में क्या क्या होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा, हम पूरी बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर जो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो है ये रिजल्ट आपका घोषित किया गया था। और यहाँ पर कई बातें यहाँ पर जो है स्पष्ट की है कि कुल अभ्यर्थी कितने शामिल हुए थे। 6,08,736 अभ्यर्थी इसमें से शामिल हुए थे और इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है डिस्क्वालीफाई भी हुए थे। तो देखिए, इसमें लिखा कि अब्सेंट पहले शिफ्ट में लगभग 8,000 जो है, इसमें लगभग 80,641 जो है ये सब अब्सेंट रहे थे। देखिए, काफ़ी छात्र अब्सेंट भी हुए और कई कारण से जो है देखिए डिस्क्वालीफाई भी किए गए हैं। तो अलग अलग कारणों से देखिए इतने छात्र डिस्क्वालीफाई हुए हैं। लगभग यहाँ पर 8,612 यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट जो है यहाँ पर कुल मिलाकर डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से छात्र डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और यदि हम अंत में बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि डेटा ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें मेल में तो कुल 32,122 और फीमेल में 15,778 लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं और कुल मिलाकर जो है 47,900 लोग जो है सिलेक्ट हुए हैं। तो आप जो है लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं जो 47,900 हैं। देखिए, जिसका जिसका भी नाम इस लिस्ट में है आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर जो है बिहार एसआई मेंस के लिए हिंदी और जीएस पूरा जो है हम आपको जो है लगातार प्रैक्टिस सेट जो है देने वाले हैं, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है कर पाएँ। तो आइए बात करते हैं सिलेबस का। तो यदि हम सिलेबस की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होगा, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार का होगा। आपका जो पहला जनरल हिंदी होगा ये क्वालिफाइंग होगा, यानी कि जो सामान्य हिंदी है ये क्वालिफाइंग है। और इसमें अगर आप 30% ला देते हैं, यानी कि 100 में से अगर आपने 30 प्रश्न सही कर लिया तो आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, क्योंकि अगर आप हिंदी अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए आपको हिंदी पर भी बराबर ध्यान देना होगा, बल्कि ये क्वालिफाइंग है फिर भी। तो पहला आपका पेपर होगा हिंदी का, 2 घंटे का समय रहेगा, 100 प्रश्न इसमें आपको दिए जाएंगे और ये कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा। दूसरा लिखा है कि देखिए देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.2 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ वही प्रश्न सॉल्व करना है जिसको आप 100% जो है सही लगा सकें, गलत नहीं करना है, नहीं तो माइनस में आप चले जाएंगे। द रिटन एग्जाम पेपर इज़ 4 आवर। देखिए, 4 आवर का मतलब है कि 2 घंटा आपका हिंदी का अलग पेपर होगा और 2 घंटा जीएस का अलग पेपर होगा, तो ये 4 घंटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है हो जाएंगे। ओनली 6 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर द पीईटी एग्जाम। देखिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब कि इसमें कितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके 47,900 लोग सेलेक्ट हुए हैं और इनको जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा। तैयारी आप शुरू कर दीजिए। देखिए, हिंदी आपका 100 प्रश्न रहेगा, 200 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। जीएस रहेगा 100 नंबर 100 प्रश्न 200 नंबर का, ये भी 2 घंटे का रहेगा। कुल मिलाकर आपके 200 प्रश्न आपके 400 नंबर के हो जाएंगे। 2 पेपर आपका अलग अलग होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, एग्जाम की तैयारी से पहले आपको सिलेबस पूरा रटा होना चाहिए कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सिलेबस में हमारा पहला पेपर कौन सा होता है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का होता है। ये क्वालिफाइंग है, फिर भी आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश से प्रश्न बनेंगे आपके। फिलिंग द ब्लैंक्स से प्रश्न बनेंगे, यानी कि रिक्त स्थान रहेगा, उसमें आपको कुछ जो है भरना रहेगा। इसके अलावा अव्यय, आपका अव्यय से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, निपात से बनते हैं, समास। देखिए, समास से क्वेश्चन हर बार आते हैं, अच्छे से आते हैं। आपको हम इसके बारे में विस्तार से भी पढ़ाएंगे अपने चैनल पे। समास के बारे में, लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक। समास, लिंग, वचन, कारक कॉमन टॉपिक है। इसके अलावा सर्वनाम आपका आएगा, क्रिया आएगा, ध्वनि। देखिए, ध्वनि में क्या होता है, जैसे कि अगर पूछा जाए कि क ख ग घ कौन सा स्वर है, कहाँ से उच्चारण होता है, तो क ख ग घ जो है कंठ स्वर है। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको प फ ब भ कौन सा है, ओष्ठ स्वर है, कहाँ से उच्चारण होता है, ये सब आ जाएगा। कौन सा ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये सब आपका प्लुत स्वर है, ये ध्वनि में आ जाएगा। इसके अलावा आपका संज्ञा हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, ये सब आपका जो है पर्यायवाची विलोम, ये सब जो है आपका क्वेश्चन बनता है। पर्यायवाची विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपका हिंदी वाला टॉपिक जो जनरल एग्जाम में सभी एग्जाम में आता है, वो यहाँ भी आएगा।
अगर आप हल्का से भी ध्यान देंगे, रोज़ अगर 1 घंटा या आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो हिंदी में आप 50 से ऊपर प्रश्न जो है आराम से ही कर देंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि बात करें कि आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप इसके लिए लूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक आपके पास ज़रूर होगी। आप लूसेंट की सामान्य हिंदी ले लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट पे, जिससे आपका मेरिट बनेगा जनरल हिंदी जो है, जनरल स्टडीज़। क्योंकि हिंदी तो क्वालिफाइंग था, लेकिन जो आपका मेरिट बनता है वो पेपर 2 के आधार पर बनता है, जो कि आपका जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का होगा। सामान्य अध्ययन में आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कुछ आ जाएगा। तो हम एक एक चीज़ देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मैथ और रीजनिंग कह लीजिए इसको। तो मैथ में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति आपको पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रा का सामान्य परिचय पढ़ना रहेगा। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स आपका हो जाएगा, पूर्णांक और नकारात्मक नंबर। रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से प्रश्न बनेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न बनेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ यहाँ से यानी कि सामान्य जो आपके आधारभूत ज्यामितीय सिद्धांत हैं वहाँ से प्रश्न बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स यानी कि जो प्राथमिक जो सब आपके शेप्स हैं अलग अलग, उससे क्वेश्चन बनेंगे। क्वाड्रिलेटरल यानी कि बहुभुज से, सिमेट्री से क्वेश्चन बनेंगे, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन बनेंगे, मेंसुरेशन आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा फ्रैक्शन और एक्सपोनेंट, क्यूब रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, पजल्स हो गया। देखिए, अब आपका यहाँ पजल से यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है रीजनिंग। कुछ रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे, जैसे कि पजल हो गया, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म हो गया, एनालॉगी हो गया, फिगर सीरीज, और 2-4 टॉपिक इसमें और है। मैंने इसमें से जो है 2-4 टॉपिक कभी छोड़ा है। उसमें आप जो है बेसिक जो है आप रीजनिंग जो आती है एग्जाम में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अब मैथ और रीजनिंग से मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे ये डायरेक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग से मिलाकर आपके जो है काफ़ी प्रश्न देखने को लगभग मिलेंगे। अब हम बात करें जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की। देखिए जो मैथ और रीजनिंग वाला टॉपिक होता है, ये होता है कि आप 100% में से 100% कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग। लेकिन साइंस और जीके वाले टॉपिक्स में से कुछ प्रश्न आप जो है हमेशा ऐसे आते हैं कि लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग पे आप ऐसा कमांड बनाइए कि आप मैक्सिमम प्रश्न जो है सही कर पाएँ। अब हम विज्ञान की बात करें, देखिए साउंड यानी कि ध्वनि हो जाएगा, लाइट यानी कि प्रकाश, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट यानी कि साइंस में आपका काफ़ी रहेगा पोर्शन, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक और चुंबकत्व, इन्वायरमेंटल कंसर्न यानी कि पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण हो गया, चेंज ऑफ मैटर, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि आपका परमाणु का संरचना क्या होता है, मॉलिक्यूल, धातु और अधातु हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, सॉइल, एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, द यूनिवर्स आपका हो जाएगा यानी कि ब्रह्मांड, मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ये सब आपके सामान्य विज्ञान के जो है टॉपिक हो जाएंगे। और सामान्य विज्ञान का देखिए यहाँ पर फोकस काफ़ी रहता है। अगर हम बिहार एसआई मेंस की बात करें तो आपका सामान्य विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप सामान्य विज्ञान को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉलिटी की। आप सिविक्स कहिए चाहे पॉलिटी कह लीजिए, आपका ये यही वाला टॉपिक है, पॉलिटी वाला टॉपिक है। इसमें क्या आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि संसदीय सरकार क्या होता है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट यानी कि आपके जो है लोकल गवर्नमेंट यानी कि आपके क्षेत्रीय सरकार यानी कि जिसमें पंचायती राज व्यवस्था आता है। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मीडिया का क्या रोल होता है सरकार में, जेंडर जो है जेंडर इक्वलिटी से क्वेश्चन बनेंगे। सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड, देखिए सामाजिक न्याय और हाशियाकरण जो होता है उसे हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है होते हैं। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता से यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बात करें हम भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिसमें से न्यू किंग्स एंड किंगडम, कल्चर एंड साइंस, सल्तनत दिल्ली यानी कि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनेंगे। आर्किटेक्चर से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट एम्पायर यानी कि अगर हम देखें तो आप चले जाइए वैदिक काल के बाद से आपका जो टॉपिक बनेगा वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड, सोशल चेंज, यहाँ पर आपका रीजनल कल्चर यानी कि क्षेत्रीय जो संस्कृतियाँ हैं। कंपनी यानी कि ब्रिटिश काल की बात करें वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ यानी कि जो औपनिवेशवाद था वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति, यहाँ से प्रश्न आएंगे। वुमेन एंड रिफॉर्म यानी कि महिलाओं से संबंधित जो क्रांतियाँ हुई थी और जो सुधार हुए थे। नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन, देखिए जो आधुनिक भारत है वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे।
इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो वायु हो गया, जल हो गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि मानव पर्यावरण, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कृषि, एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, प्लेनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम में प्लेनेट जो अर्थ है ये, ग्लोब के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका देखिए जो होता है विस्तृत सिलेबस हमने आपके साथ डिस्कस किया, तो आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब अंत में आता है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है। तो अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, पीईटी की बात करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पीईटी में अगर हम बात करें क्या क्या आपका इवेंट रहेगा, तो देखिए यहाँ पर पीईटी में जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल की बात करें, तो 1 मील का दौड़ जो है इन्हें 6 मिनट में तय करना होगा। लिखा है ना, विदिन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, 6.5 मिनट में जो है आपको 1 मील का डिस्टेंस कवर करना होगा। महिलाओं के लिए ये नहीं है। 1 किलोमीटर का जो आपका रहेगा वो देखिए यहाँ पर ये 1 किलोमीटर का जो रेस है वो महिलाओं के लिए रहेगा, यानी कि 1 मील पुरुषों को दौड़ना है 6.5 मिनट में, और 1 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ना है 6 मिनट में। ये 2 हो गया। हाई जंप पुरुषों के लिए मैक्सिमम 4 फीट, महिलाओं के लिए मैक्सिमम 3 फीट, माफ़ कीजिएगा, मिनिमम यानी कम से कम आपको 4 फीट और महिलाओं के लिए कम से कम 3 फीट। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए मिनिमम 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। शॉर्ट पुट की बात करें तो पुरुषों के लिए मिनिमम 16 फीट यानी कि बाल ऑफ 16 पाउंड, और महिलाओं के लिए 10 फीट जो है दूर फेंकना पड़ेगा। तो ये आपका शॉर्ट पुट हो गया। तो देखिए इस वीडियो में हमने विस्तृत जो है पाठ्यक्रम आपके साथ डिस्कस किया। देखिए यदि आप चाहेंगे तो हम सामान्य हिंदी के लगभग सारे टॉपिक और प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे यदि आप कहिए। इसके अलावा जीएस के हम सारे टॉपिक के साथ टॉपिक वाइज भी और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी जुड़ेंगे। तो यदि आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। और आप कमेंट जरूर करिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, प्री में आप क्वालिफाई हैं। और मेंस के लिए तैयारी में जो है आपको अभी से लगना होगा, नहीं तो समय जो है ये निकल जाएगा। ये आपको एक अच्छा मौका मिला है और इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।